हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार, तारीख है 24 फरवरी और सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 5:30 घड़ी में, आप जैसे कि देख सकते हैं। और जैसे ही मैं उठ के आई थी फ्रेंड्स, मैंने सोचा लाओ बाहर का व्यू देखते हैं कैसा है मौसम। तो यहाँ पे देखा, फ्रिज के सामने नीचे में ना पानी फैल रखा था। पानी मतलब नहीं, जो फ्रिज की बर्फ होती है वो पिघल गई थी, पूरा पानी बाहर आ गया था। तो पूरा गीला गीला हो गया था। तो हस्बैंड जी मेरे से पहले उठ गए थे, क्योंकि वो पीटी जाते हैं तो जल्दी उठ जाते हैं। तो यहाँ पे फिर उन्होंने बोला कि पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, उन्होंने साफ़ कर दिया था, क्योंकि ठंडा पानी फ्रिज से निकला हुआ होता है। रात को मैंने डिश वॉश करके रख दिया था, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा कि यहाँ पे मतलब पानी भी आएगा। तो उन्होंने साफ़ कर दिया था। उसके बाद में फिर मैं आराम से गई बाहर बाहर में। पहले भगवान के हाथ जोड़े उठ के आकर के। हाथ जोड़ने के बाद में फिर मैंने दरवाज़ा खोला था। दरवाज़ा खोलने के बाद फिर बाहर का मैं व्यू देख रही थी। बड़ा ही अच्छा मौसम हो रखा था। अभी ठंडा भी कम हो गया है और मौसम भी खुला हुआ था। बिल्कुल भी बादल वगैरह नहीं हो रहे थे। काफ़ी ज़्यादा मौसम अच्छा हुआ था। और दिन भी आजकल बहुत जल्दी निकल आता है, और अभी जैसे जैसे गर्मियों के दिन आएंगे बहुत जल्दी दिन निकलेगा। और आसाम में वैसे भी दिन जल्दी होता है, सुबह मतलब जल्दी हो जाती है और रात भी जल्दी होती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बस बाहर में थोड़ी देर के लिए खड़े रहे। बाहर का अच्छे से फ्रेश हवा लेना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह सुबह का शांत वातावरण होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, बाहर से फिर मैं आ गई थी अंदर में। तो अंदर में किचन में आई सबसे पहले तो फ्रेंड्स मुझे नाश्ते की तैयारी करनी थी, क्योंकि नाश्ता जो है इंस्टेंट रवा इडली बनाऊंगी, तो उसको ना 15 मिनट पहले ही भिगो के रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे दही देख रही थी, दही जम गया था, तो उसको मैंने दही में रवा को मिक्स करके रख दिया है। और यहाँ पे चटनी के लिए भी मैंने सारा सामान जो है कट करके रख दिया था। और इसको भी मैं ना फ्राई करके, मतलब चटनी बनाने के लिए इसको सारी चीज़ों को फ्राई करके रख दूंगी। तो ये ठंडी हो जाएगी, फिर उसके बाद में मैं अपना गर्म पानी पीऊँगी, क्योंकि ये प्रोसेस करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और बच्चे स्कूल जाएंगे तो बच्चे स्कूल लेट ना हो जाएं जाने के लिए। हस्बैंड भी आएंगे अभी पीटी से, फिर वो ड्यूटी जाएंगे, तो उनको भी लेट ना हो जाए। तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट काम है नाश्ता वगैरह टाइम पे बना के देना, बच्चों को स्कूल भेजना। उसके बाद मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ, अपने लिए करती हूँ। अगर मैं जल्दी उठ जाती हूँ 4 साढ़े 4 बजे, तो अपने सुबह ही योगा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। अगर नहीं इतना टाइम, सुबह नाश्ते में कुछ ऐसा बनना है जिसमें टाइम लग रहा है, तो मैं बाद में ही एक्सरसाइज करती हूँ, पहले नहीं करती हूँ। क्योंकि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है अपने बच्चों को, हस्बैंड को। तो बस मेरा ये नाश्ते के लिए जो मैंने तैयारी करके रख दी है, जब तक ये मसाला जो चटनी का था वो भी ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पे जो है बैटर भी 15-20 मिनट के लिए फूलने के लिए रख दिया है ढक के। तब तक यहाँ पे मैंने गर्म पानी कर लिया था, और यहाँ पे आराम से सिप सिप करके मैं 1 से 2 गिलास सुबह सुबह गुनगुना पानी जरूर पीती हूँ। गुनगुना पानी पीना बहुत ही ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए, जो कि हमारी प्यास बुझाने का काम ही नहीं करता वो, बल्कि हमारे शरीर के जो वसा को कम करने की भी मदद करता है। तो फ्रेंड्स, हमें गुनगुना पानी ज़रूर पीना चाहिए, और वेट लॉस भी उससे कम होता है, और उसके बाद में हमारा पेट भी क्लियर होता है। तो फ्रेंड्स, आराम से बैठ के मैं गुनगुना पानी पिया, उसके बाद फ्रेश वगैरह हुई। उसके बाद में फिर मैंने ले लिया है झाड़ू। बच्चे साइड में पढ़ने के लिए बैठ गए थे, दोनों बैठे हुए थे। जब मैं उठी थी उससे पहले ही बेटी को उठा दिया था, क्योंकि मैं 5:30 बजे बिस्तर से निकली, 5 बजे बेटी को उठा दिया था, वो पढ़ने बैठ गई थी। और बेटा को 5:30 बजे मेरे साथ ही उठा था, वो भी बैठ गया था। तो उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है फ्रेंड्स। झाड़ू लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। सुबह सुबह बोलते हैं, सुबह सुबह बासे घर आंगन काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आज मुझे ना सुबह नाश्ता की तैयारी करनी थी, इसलिए मैंने पहले झाड़ू नहीं लगाया है। नाश्ता तैयार थोड़ा सा प्रोसेस करने के बाद ही मैंने झाड़ू लगाया था। तो फ्रेंड्स, आज मुझे ना वजन कम करने के लिए ना कुछ कुछ बातों का जो है ध्यान रखना ज़रूरी होता है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिए आप ब्लॉग में, और यहाँ पे मैं अपना जो है नाश्ता वगैरह भी बनाती जाऊँगी और आपसे बातें भी करती जाऊँगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, वेट कम करना चाहते हैं,
अगर आप अपने जीवन में पतला रहना चाहते हैं, जीवन भर पतला रहना चाहते हैं, मतलब ये नहीं है कि अभी अभी पतला हो गए फिर यहाँ पे मतलब ये नहीं करना छोड़ दिया वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप जीवन भर पतला रहना चाहते हैं तो हमेशा ये काम करना बहुत ज़रूरी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप घर के कामों के साथ साथ ना अपना वेट लॉस आराम से कर सकते हैं, जो कि आपको सबसे पहला काम करना है योगा। योगा जो है बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स, योगा एक्सरसाइज, योग हमारे जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए। जो कि जैसे हमारा रूटीन एक होता है, घर का रूटीन होता है, खाने पीने का रूटीन होता है, उस तरह से हमारे जीवन में एक योग का भी हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है, योग एक्सरसाइज का। तो फ्रेंड्स, योगा हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। हमारे हेल्दी स्वस्थ जीवन के लिए, हेल्दी मतलब शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा योग ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हमें योगा करना चाहिए, वेट भी कम होगा उससे और शरीर भी हेल्दी रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं बाहर घूमने जाएं तभी आपका वेट कम हो सकता है, हेल्दी डाइट लें उससे भी आपका वेट कम हो सकता है। हेल्दी डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कोई खरीद के चीज़ें जो नहीं कर पा रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली हम समझ सकते हैं, डेली डेली मतलब डाइट मतलब हैवी डाइट नहीं ले सकते हैं, मतलब एकदम से प्रॉपर तरीके से बोलते हैं कहीं काजू खाओ, बादाम खाओ, खजूर खाओ, अखरोट खाओ, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाती हैं। तो हम ये चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपना जो हेल्दी खाना जो रेगुलर घर में खाते हैं उसको खा कर के भी हम अपना वज़न कम कर सकते हैं, पतले हो सकते हैं, जीवन भर खुश रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने जीवन में योग को अपना हिस्सा ज़रूर बनाइए। सुबह-सुबह उठ के योगा एक्सरसाइज ज़रूर करिए। सबसे पहले तो योगा में आप कपालभाति, अनुलोम-विलोम ये तो पक्का करिए, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बस अपना जो है रूटीन एक बना लिया है, डेली एक्सरसाइज योगा करना। मैं कोई ऐसी डाइट नहीं ले रही हूँ जिससे हमारे घर में मतलब कोई चीज़ बाहर से लाना पड़े, उसमें परेशानी हो, ऐसी कोई चीज़ किसी को परेशानी हो, हस्बैंड को प्रॉब्लम हो कि नहीं मेरे लिए ये चीज़ लाओ, मुझे अपना वज़न कम करना है, मुझे अपनी ये डाइट लेनी है, तो ऐसा नहीं है। मैं अपना जो भी घर पे हेल्दी खाना बनता है उसी को फॉलो करके ही अपना जो है उसी को खा कर के ही अपना वज़न कम करती हूँ। और मैं अपना जैसे ही मेरा ओवरवेट होता है मैं अपनी डाइट लेना शुरू कर देती हूँ, वो भी हिसाब से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैं जो है सुबह-सुबह सबसे पहले अपना वज़न कम करने, जैसे कि आपको पता है 1 हफ़्ता जैसा हो गया है, मैं अपना वज़न कम कर रही हूँ। उसके लिए मैं आपसे अपनी जो है जर्नी है जो शेयर करती हूँ। हालाँकि मैंने कोई मतलब चैलेंज नहीं लिया है। मैं सोचती हूँ अगर आप लोग कमेंट करें कि मैं अपना जो है चैलेंज करूँ कि इतने दिन में इतना वेट कम करूँ, तो मैं करूँगी। लेकिन मुझे ना ज़्यादा वेट कम नहीं करना है, इसलिए मैं चैलेंज नहीं रख रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मतलब मुझे ना 3 से 4 केजी वज़न कम करना है, ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि मेरा वज़न जो है अभी 62 केजी हो गया है, 58 तक मेरा वज़न मुझे ठीक रहता है, मतलब 3-4 केजी मुझे वज़न कम करना है। और अभी 1 हफ़्ते में मेरा 1 केजी जैसा वज़न कम हो गया है, मुझे महसूस हो रहा है और मुझे हल्का फ़ील हो रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले उठ कर के आप ना योगा एक्सरसाइज करिए और पहले आप धीरे-धीरे छोटी-मोटी जो है एक्सरसाइज होती है, ज़्यादा हार्ड नहीं होती है ना, वो एक्सरसाइज करिए बिल्कुल आसान तरीके से जो की जाती हैं। और सबसे पहले हार्ड एक्सरसाइज तुरंत मत करने लगिए, नहीं तो आपके शरीर में कहीं भी पेन भी हो सकता है। जो कि आप मतलब स्ट्रेचिंग करिए सबसे पहले। आप हल्की-फुल्की जो है शरीर को मूव करिए, उससे ना आपके शरीर में कहीं भी पेन नहीं होगा। उसके बाद में आप हार्ड एक्सरसाइज करिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पहले अनुलोम-विलोम करती हूँ, कपालभाति करती हूँ, उसके बाद में थायराइड वाली एक्सरसाइज होती है, जो आपने देखा होगा मैं योगा करती हूँ तब।
मैं ऐसे मुंह खोल के मतलब मुंह को खोलती हूँ, बंद करती हूँ, वो थायराइड की एक्सरसाइज होती है, उसको मैं करती हूँ। उसके बाद मैं पेट की एक्सरसाइज करती हूँ, साइड के लिए फैट के लिए, जो साइड में फैट जमा होता है उससे करती हूँ, और जो यहाँ पे कमर पे जो साइड में फैट लटक जाता है उसके लिए एक्सरसाइज करती हूँ। पूरे शरीर के लिए मतलब फैट के लिए मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, जो पेट पे फैट जमा होता है ना उसके लिए ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज रही, इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। और उसके बाद फ्रेंड्स ना, अगर आप जीवन भर पतला रहना चाहते हैं तो अपनी डाइट को हिसाब से लीजिए और जीवन भर खुश रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं गर्म पानी पीती हूँ। अगर मुझे जीरा पानी पीना होता है तो मैं एक्सरसाइज से पहले ही मतलब खाली पेट ही उसको पीना होता है, तो मैं जीरा पानी पी लेती हूँ। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद में अपने घर का काम भी करती रहती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स मैं 1 घंटे बाद एक्सरसाइज करने के बाद में 1 से 2 घंटे बाद जैसा मेरा काम ख़त्म होता है तब मैं उसके बाद में नहा धो के पूजा करके फिर मैं नाश्ता करती हूँ। तो नाश्ते में आप देख सकते हैं, मैं मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में नाश्ता करती हूँ। एकदम मुझे हैवी नाश्ता मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मुझे वज़न कम करना है, अगर वज़न आप कम करना नहीं भी चाहते हैं ना, तो आप अपना प्रॉपर जो डाइट होती है ना बहुत हिसाब से लीजिए। हैवी डाइट मत लीजिए। मतलब हैवी, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हेल्दी खाना है तो इसका मतलब ये नहीं है भरपेट खा लीजिए। खाना को आप हिसाब से ही, जीने के लिए खाना खाइए, ना कि आप खाने के लिए खाना खाओ। तो उसके मतलब जीने के लिए खाना चाहिए। तो जानवरों जैसा खाना खाते हैं ना, वो हमेशा देखिए आप एकदम से ऐसे फैटी हो जाते हैं, उन पे चला भी नहीं जाता है, काम करने में भी आलस आता है। तो खाना ना हिसाब से खाना खाइए। और जब ओवर वेट हो जाता है, पहले तो हम खाते रहते हैं, फिर जब ओवर वेट हो जाता है ना तो फिर उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप पहले से ही आप अपना जो है खाने पीने का ध्यान रखिए। तो खाने पीने में बस आप अपना वही है, अपना डाइट हिसाब से लेते रहिए। नाश्ता में आप ज़्यादा मत लीजिए। जैसे आप पराठे खा रहे हैं तो आप 1 से 2 पराठा ले लीजिए, ज़्यादा, इससे ज़्यादा मत लीजिए। अगर आप वेट कम करना चाह रहे हैं तो आप 1 पराठा ले लीजिए। और भी कोई चीज़ ऐसे खा रहे हैं, जैसे मैं आज ना इडली बना रही हूँ, तो इडली में मतलब 2 से ज़्यादा नहीं खाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 हो जाए, 3 हो जाए, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि मैं अपना जो है पेट कम ही मतलब वेट कम करना चाहती हूँ। और पेट ना मतलब भर के नहीं खाती हूँ, हल्का ही खाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप वेट कम कर सकते हैं। नहीं तो प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट पे फॉलो नहीं करेंगे तो आप वेट कम नहीं कर सकते हैं। तो मेन एक बात तो योगा एक्सरसाइज हो गई, उसके बाद आप डाइट पे फॉलो कीजिए, अपना प्रॉपर तरीके से डाइट लीजिए और कम क्वांटिटी में लीजिए, तो आप 100% आप मतलब अपना वज़न कम कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं, हेल्दी भी रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैंने जो है अपना सारा जो घर का काम है ख़त्म कर दिया था, बच्चे वगैरह स्कूल जाने के बाद में। पूरा घर साफ़ सुथरा होने के बाद में मैं भी नहा धोकर आ गई हूँ, कपड़े वगैरह धुला दिए हैं यहाँ पे। और मैंने कर लिया है थोड़ा सा स्किन केयर करने के बाद अब मैं कर लेती हूँ पूजा। तो सबसे पहले मैं तुलसी मैया की पूजा करने आ गई हूँ। तुलसी मैया की पूजा करने के बाद में फिर मैं अंदर में पूजा आरती करूँगी, उसके बाद में मैं करूँगी यहाँ पे नाश्ता। तो नाश्ता मैं अभी बनाया नहीं है, बनाऊँगी अपने लिए गरम गरम नाश्ता। तो क्योंकि इडली ठंडी हो जाती है फिर वो अच्छी नहीं लगती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, पूजा करने के बाद कपड़े डालने जाऊँगी। कपड़े डालने के बाद ना फिर यहाँ पे दूध भी आ गया था। जैसे ही मैं कपड़े लेके गई तो बाहर में दूध भी आ गया, तो दूध को फिर मैंने रख दिया किचन में ही। मैंने कहा बाद में गर्म कर लूँगी, जब मैं नाश्ता बनाऊँगी तभी दूध भी गर्म करने के लिए रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैं जो है नाश्ता करने के लिए आ गई हूँ। तो नाश्ता में मैं देखिए क्या लेती हूँ। मैंने यहाँ पे 3 इडली ली थी और यहाँ पे लिया था मतलब चटनी। तो 3 इडली मैंने रख तो ली थी पर मेरे से खाई नहीं गई थी। मैंने 2 इडली खाई थी और मैं ना भरपेट खाना नहीं खा रही हूँ। जब मेरे को वेट कम करना होता है ना, अगर आपका ज़्यादा वेट हो रहा है तो आप प्रॉपर तरीके से डाइट लीजिए। अगर हम मेरी तरह कम है, मतलब ज़्यादा नहीं है, तो आप मतलब थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मतलब कम करते जाइए, आपका वेट प्रॉपर तरीके से कम हो जाएगा। योगा एक्सरसाइज मत छोड़िए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, मैंने
मैंने 2 इडली खाई। उसके बाद में फ्रेंड्स अब मुझे 1 घंटे बाद, नाश्ता करने के 1 घंटे बाद मैं पीऊँगी फिर से गुनगुना पानी। तो गुनगुना पानी बहुत फ़ायदा करता है हमारे लिए। तो उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैं लंच करूँगी सीधा 4 घंटे बाद, 4-5 घंटे बाद ना, 4 से साढ़े 4 घंटे बाद मैं लंच करती हूँ। बच्चे स्कूल से आ जाते हैं 2 ढाई बजे, तब मैं लंच करती हूँ। फिर यहाँ पे देखिए लंच में मैं जो भी बनाती हूँ वो प्रॉपर तरीके से खा लेती हूँ। फिर शाम को ना मुझे भूख नहीं लगती है फ्रेंड्स। अगर आपको भूख लगती है तो आप 1 कटोरी दलिया ले सकते हैं, या फिर आप 1 कटोरी दाल भी ले सकते हैं बिना नमक वाली, जिससे वेट लॉस बहुत जल्दी से होता है। नमक खाने से वेट बहुत बढ़ता है, इसलिए नमक को ज़्यादातर आप एक आध बार ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नाश्ता करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे बैठ गई थी कुर्ती को तुरपाई करने के लिए। मुझे कुर्ती ये तुरपाई करनी है। तो फ्रेंड्स आज के वेट लॉस जर्नी में मैंने आपको बताया है वजन कम करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप जीवन भर पतला रहोगे तो आप हमेशा खुश रहोगे और अपना हेल्दी जीवन जियोगे, स्वस्थ रहोगे। तो फ्रेंड्स बस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।